गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट पोएम है मातृभूमि। ये हमारी बच्चों पहली इकाई है। तो ये कविता, ये मातृभूमि कविता किसने लिखी है? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी है। तो उनके राइटर कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। बच्चों, मातृभूमि का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? जहाँ पर हमने जन्म लिया है, जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, उस भूमि को, उस धरती को हम मातृभूमि कहते हैं, आवर मदरलैंड। तो ये हमारी पहली कविता, ये मातृभूमि, और उसके राइटर है राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, सिर्फ परिचय, उनका परिचय देखते हैं। परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो जन्म ये किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल जी का। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 1897 में शाहजहाँपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु देखिए 1927 में गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर उनका मृत्यु हुआ था। वहाँ मृत्यु हुआ था, और जन्म शाहजहाँपुर और मृत्यु गोरखपुर। ओके, सी परिचय यानी इंट्रोडक्शन। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, वो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही थे। ही वॉज द फ्रीडम फाइटर ऑफ द कंट्री। सी, बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेना ही नहीं, बल्कि वो भी थे फ्रीडम फाइटर, और उसके साथ उच्च कोटि के कवि यानी पोएट भी थे। अनुवादक में ट्रांसलेटर थे। बहुभाषाविद, उनको बहुभाषा म्हणजे बहुभाषा भी अनुचित थी। वह साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो उन्हें अपने देश के लिए क्या किया? आज़ादी के लिए क्या किया था? प्राणों की आहुति दे दी थी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। आपकी यानी राम प्रसाद बिस्मिल जी की, जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपको मालूम है ये सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है बिस्मिल जी की। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त, बिस्मिल ये उनका पेट नेम था। बिस्मिल के उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविता लिखते हैं। तो बिस्मिल के साथ और दूसरे लेख के कविता लिखते हैं, उनके नाम क्या है? राम और अज्ञात। ओके, प्रमुख कृतियाँ मन की लहर, आत्मकथा आदि। मीन्स मेन वर्क ये क्या है उन्होंने? प्रमुख कृतियाँ क्या है? मन की लहर और आत्मकथा आदि। तो नेक्स्ट पद्य संबंधी देखिए, प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। अपने देश के प्रति उन्होंने क्या प्रेम है यहाँ हमें बताया है, भक्तिभाव बताया है ना। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। उन्होंने क्या किया है? मातृभूमि की सेवा करने और देश हित के लिए अपनी जान भी निछावर करने के लिए कहा है। तो ये पद्य संबंधी और परिचय हमने देखा है। तो अब हम कविता का भावार्थ देखते हैं। क्या कवि कहते हैं? देखिए, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं मीन झुकाना, नवाऊं मीन्स झुकाना। हे मातृभूमि तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। क्या कवि ने क्या कहा है? कवि कहते हैं, हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। क्या कहता हूँ? चाहते हो? कवि कहते हैं, हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना सिर
झुकाता हूँ, तेरे चरणों में शीश नवाऊँ, नवाऊँ मीन्स झुकाऊँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊँ, मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट, भक्ति जो है मेरी वो भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ, ऐसे कवि कहते हैं। नेक्स्ट पंक्तियाँ, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू मेरा, तेरा ही नाम गाओ। अति सुंदर। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, इसका भावार्थ क्या है? माँ तेरे मस्तक पर तुम ही चंदन हो, माँ मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो, तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ मेरी जिह्वा मतलब मुँह, जीभ, जिह्वा पे गीत हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊँ। मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो और माँ मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो, मेरे मुख में हमेशा तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करना चाहता हूँ, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट, जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, जिसे सपूत उपजे सुपुत्र, अच्छे पुत्र, जिससे सपूत उपजे पैदा हो, जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है? इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है ना, राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपना शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा है कवि ने कहा है। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊँ। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कवि? हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है। देखिए, हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? उन चरणों को मैं दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की मैं सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा कहा है। नेक्स्ट, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। माता मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर, माता मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा कहा है। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। मैं उन चरणों को मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। फिर से मैं भावार्थ बताती हूँ। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तुझको तज कर मीन्स त्याग कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाओ। माता मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनो और दूसरों को भी सुनाओ, ऐसा यहाँ कवि ने कहा है। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ। अति सुंदर है। देखिए, मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूँ, मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूँ, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूँ, मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूँ, ऐसा यहाँ पर कहा है। तो ये है मातृभूमि का भावार्थ। ओके।